नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय में आज दूसरे दिन भी शिक्षक और कर्मचारियों ने तालाबंदी जारी रखा। सबने प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सबने एक स्वर में कहा, जब तक प्रभारी प्रधानाचार्य के ऊपर विश्वविद्यालय से गठित जांच कमेटी जो 1 साल से अधिक से लंबित है, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं देगा, तब तक महाविद्यालय के कर्मी अपनी 3 सूत्री मांग के प्रति अडिग है। यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या समस्या आई कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए? क्या मामला है? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। सितंबर 2023 से अद्यतन 11 महीने का मासिक भुगतान लंबित है और सबसे शर्मनाक स्थिति ये है, जो मनरेगा के मजदूर का और कुशल श्रमिक का एक दिन का सरकार के द्वारा तय 364 रुपया है, मगर हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को मासिक भुगतान 304 रुपया, तृतीय वर्गीय कर्मचारी का मासिक भुगतान 444 रुपया और शिक्षकों का मासिक भुगतान 608 रुपया दिया जाता है। वो भी 11 महीने से बंद है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी मांगे, जो 29/11/22 को विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य पर जांच कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। तीसरा, जो सत्र 13-16 का राज्य अनुदान विश्वविद्यालय के खाते में अप्रैल 2023 से पड़ा हुआ है। हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य के निष्क्रियता के कारण शासी निकाय की बैठक नहीं हो रही है, जिसके कारण मेरा राज्य अनुदान 1 वर्ष से ऊपर से विश्वविद्यालय के खाते में पड़ा है, जबकि मासिक भुगतान की पूर्व के जीवी के निर्णय के आलोक में भुगतान करने में शासी निकाय की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो मासिक भुगतान का निर्णय जो एक बार हो जाता है, उसके अनुरूप सभी महाविद्यालयों में पेमेंट होता जा रहा है। फर्स्ट वीक में सबके खाते में, अन्य कॉलेज के कर्मचारी शिक्षक के खाते में चला जाता है, मगर मेरे प्रभारी प्रधानाचार्य की हठधर्मिता, कार्य के प्रति उदासीनता इस बात को साबित करता है कि उनकी मंशा हम लोगों को मासिक भुगतान राज्य अनुदान देने की कोई मंशा उनकी नहीं है। पूर्ण तालाबंदी कर कॉलेज को बंद किया है। छात्रों को भी दिक्कत हो रही होगी, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इनका मंशा सही नहीं है। कॉलेज के प्रति, कर्मचारी के प्रति, शिक्षक के प्रति ये चाहते हैं कि पूरा रुपया हम लूट के रिटायर तक में हम अपना घर ले जाए। किसी को 1 पैसा देने का इनका मंशा नहीं है। हम लोग कितने बार इनसे निवेदन किए, आग्रह किए कि सर, सभी कर्मचारी शिक्षक लोग मर रहे हैं भूख से, लेकिन आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, और लगभग 11 महीना हो गया, आज तक हमारी मासिक वेतन नहीं दे रहे हैं। राज्य का अनुदान जो आई है वहाँ रखा हुआ है, इनके माने लिखने पर यहाँ कॉलेज आएगी, उसके बाद हम लोग को मिलेगा, ये अभी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग कुलपति और रजिस्ट्रार को भी लगभग 30/7 को हमने लिखा है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से हम पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा करते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और महिला बहुत मेरा स्टाफ है, सब महिला आते हैं, हाजिरी बना के 4 बजे तक रहते हैं, जाते हैं, उनका पत्नी आते हैं, वो भी हैं, इसी का स्टाफ आए, हाजिरी बना लेते हैं, चले जाते हैं डेरा। उनको कोई पूछनाहार नहीं, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल साहब के पत्नी है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब की धर्मपत्नी भी यहाँ काम कर रही है? जी, स्टोर कीपर में है। जी। और वो आती है, हाजिरी बना के चले जाते हैं, उसका कोई देख रेख नहीं। उनके लिए कोई नहीं। तो उनके घर में भी उनका हाजिरी बन जाता है, क्योंकि उनका घर है। घर कहाँ है? घर बगल में है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का यही है। ये बड़ा मार्वेलस पॉइंट है कि हम लोग इस तरह के वाकया से जूझ रहे हैं कि उनका घर और ये कॉलेज, काश नहीं आए होते यहाँ तो बेहतर होते। बोलिए, हम बोलेंगे किसी और।